तो देखिए, आज दूसरा जन अनुशासन कर्फ्यू है। प्रदेश में किस तरीके से इसकी पालना करवाई जा रही है, तमाम जानकारी देने के लिए मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे, बीकानेर से त्रिभुवन रंगा, जोधपुर से अरुण हर्ष और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अगर जयपुर की बात की जाए तो कोरोना का दायरा सबसे ज्यादा जयपुर में ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जन अनुशासन कर्फ्यू का दूसरा समय है। कैसी तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है, क्योंकि आमतौर पर 10 बजे का समय वो होता है जब लोग आमतौर पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कैसे पालना करवाई जा रही है जन अनुशासन कर्फ्यू की? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। यदि हम अनुशासन में रहेगा तो हम इस कोरोना की चैन को ब्रेक करने में कामयाब होंगे। इसलिए ही जन अनुशासन जो वीकेंड कर्फ्यू है वो राज्य सरकार ने लगाया है। हालांकि देखिए, कल से राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन है उसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आज जन अनुशासन का जो दूसरा जो कर्फ्यू है उसकी हम आज तस्वीरें दिखाते हैं। कि पहली तस्वीर है मंदिरों की। धार्मिक स्थलों पर सबसे ज़्यादा जो दर्शनार्थी हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं, मनोकामना करने के लिए आते हैं, मन्नत करने के लिए आते हैं। तो इस आज मंदिर के जो पट हैं बंद हैं। हालांकि जो इस रास्ते से गुजरते हैं वो बाहर से ही दर्शन करके निकल रहे हैं। पुलिस और जो यहाँ के जो गार्ड हैं वो तैनात किए गए हैं। कल से सावों की शुरुआत हो चुकी है। इस सीजन का पहला सावा कल था और आज दूसरा सावा है, यानी कि आज कल से ज़्यादा शादियां जयपुर और पूरे प्रदेश भर में होने जा रही है। ऐसे में भगवान प्रथम पूज्य को निमंत्रण देने के लिए जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने भगवान की चौखट पर ही कार्ड अपना और पीले चावल रखकर उनको निमंत्रण दिया है, क्योंकि हम कभी भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य को आमंत्रित करके देते हैं। और यही तस्वीर पिंक सिटी के अंदर दिखाई दे रही है। जो बाजार हैं और जो आवश्यक वस्तु की जो दुकानें हैं वो ही केवल खुली हुई हैं। इसके अलावा जयपुर शहर के जो बाजार हैं पूरी तरीके से बंद हैं। सावे के अंदर खरीदारी रहती है। ऐसे में व्यापार मंडलों ने कलेक्टर्स को भी ज्ञापन दिए हैं कि वीकेंड जो संडे है इस सीजन के अंदर खोला जाए, लेकिन सरकार लगातार लोगों से फीडबैक लेके, अफसरों से फीडबैक लेके इस जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू को लगाया है। शनिवार रात 11 बजे से और सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू रहता है। जयपुर के अंदर देखिए, संडे का दिन है तो लोग आउटिंग के लिए ज़्यादा निकलते हैं, सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। हालांकि संडे के दिन जयपुर के अधिकतर बाजार वैसे भी बंद रहते हैं, लेकिन जब वीकेंड कर्फ्यू की बात आती है तो आज पूरी तरीके से बाजार बंद है। लेकिन चौखटी जो लोग रोज़ाना कमाते और खाते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर जो वर्ग है वो भी आज चौखटी पर इंतजार कर रहा है कि उनको आज रोजगार मिले, लेकिन लोग कम घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंडी है, लहर चल रही है, सर्दी की जो शीत लहर है वो चल रही है। तो ऐसे में लोग खुद भी ठंड से बचने के लिए, साथ में जो सरकार की जो गाइडलाइन है कि जन अनुशासन जो कर्फ्यू है उसकी पालना हो और लोग अनुशासन में रहें, इसलिए लोग खुद ही घरों पर हैं। जो कि देखिए, पिछला जो संडे था जब वीकेंड कर्फ्यू था तो लोग जो व्यापारी हैं वो भी छतों पर नज़र आ रहे थे, पतंगबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे। आज भी उस तरह का नज़ारा शहर के पिंक सिटी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जयपुर शहर की जो पतंगबाजी है मशहूर है। ऐसे में जो लोग हैं जो घरों के अंदर हैं वो, क्योंकि हवा भी आज अच्छी चल रही है, तो ऐसे में लोग छतों के ऊपर नज़र आएंगे। धूप जो सूर्यदेव है अपने दर्शन देंगे तो धूप का सेवन करते हुए लोग पतंगबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की जो जयपुर शहर की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर जो कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं ये एमडी रोड ही है। बाजार जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। कल से नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू है वो ख़त्म कर दिया है। केवल शहरी क्षेत्रों के अंदर वीकेंड कर्फ्यू रहेगा संडे के दिन। साथ में जो मेहमान हैं शादी के अंदर, जो आज तक 50 लोगों की मौजूदगी के अंदर जो वर वधू हैं अपने परिणय सूत्र में बंधेंगे। लेकिन कल से जो नई गाइडलाइन की शुरुआत होगी उसमें जो मेहमान हैं उनकी संख्या 100 कर दी है। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है, यानी कि जो अगले संडे होगा उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू नहीं रहेगा। शहरी क्षेत्रों में केवल कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू जो संडे को है वो रहेगा। तो इस तरह की गाइडलाइन है, कल से लागू हो जाएगी। लेकिन आज की जो गाइडलाइन है तो पूरे प्रदेश भर में आज वीकेंड कर्फ्यू है जी। जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, नाकाबंदी कर रखी है। जहाँ कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहाँ पर जो बीट कांस्टेबल है वो तैनात है। साथ में नाकाबंदी, क्योंकि संडे का दिन है और वीकेंड कर्फ्यू है तो नाकाबंदी भी अलग अलग पोस्ट बना दी गई है जी। जी बिल्कुल। चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगा हुआ है लोगों से ये इस पूरी गाइडलाइन को फॉलो करवाने में। चलिए, अब कोटा का रुख करते हैं, हिमांशु कोटा से बने हुए। हिमांशु, कोटा से फिलहाल कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? दूसरा जन अनुशासन कर्फ्यू है। कहीं ना कहीं अगर पहले की हम लोग बात करें, पहले जन अनुशासन कर्फ्यू की, तो थोड़ी
मान मनुहार जरूर प्रशासन को उस वक्त करनी पड़ी थी, लापरवाही भी लोगों को दिख रही थी। अब किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या जो लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं? आयुषी, देखिए वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और अगर तस्वीर की बात करें तो फिलहाल आप देखेंगे कोटा के कोटरी सर्किल पर हम मौजूद हैं। कोटरी सर्किल पर लगातार जो व्हीकल्स हैं उनका मूवमेंट बना हुआ है। देखिए आप पहले जब लॉकडाउन में भी हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि ये चिंता की बात है कि वाहनों की आवाजाही जो है वो सामान्य दिनों की तरह ही नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस का जो जाब्ता है हर थाना इलाके में तैनात किया गया है। जिम्मेदारी जो है वो थाना अधिकारी को दी गई है। डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी चिंता की बात यह है कि ये जिस तरह से ये मूवमेंट जो है वो लगातार बना हुआ है। इधर सामने तस्वीर देखेंगे इसी तरह की नज़र आएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि शादी समारोह जो है वो बड़े पैमाने पर होने जा रहे हैं और ऐसे में जो कह सकते हैं कि आज के दिन जो है बड़े पैमाने पर शादियां हो रही हैं, तो लोगों की आवाजाही जो है वो रहेगी। लखन जी, आप बताएं कि किस तरह के जो डायरेक्शन हैं आज वीकेंड कर्फ्यू को लेकर के आप लोगों को हैं और किस तरह से उसको फॉलो किया जा रहा है? वीकेंड कर्फ्यू में जो आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल है, दूध की डेयरी है, फल और सब्जी, इनको खुलने के लिए वो लगाया हुआ कि और सारी चीज़ें बंद हैं और लगभग पूर्णतः बंद है। लोग जो बिना काम सड़कों घूम रहे हैं उनको रोक टोक के पूछताछ कर रहे हैं उनसे, जो क्यों घूम रहे हैं क्या नहीं है, पालना कराने की कोशिश कर रहे हैं। मूवमेंट लेकिन सर बना हुआ है, ये देखने में मिल रहा है कि सामान्य दिनों की तरह है। मूवमेंट तो बना हुआ है, मूवमेंट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से उनसे पूछताछ की जा रही है, किस तरह से उनको वेरीफाई किया जा रहा है? कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, कोई ज़रूरी काम है तो जाने दे रहे हैं, बातें जो नहीं जा रहे हैं बिना काम पूरे मास्क नहीं हो के चालान बना रहे हैं। तो देखिए मास्क अगर नहीं है तो उसका चालान बनाया जा रहा है। आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि उस स्तर पर जो चौराहों पर जाब्ता होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी बात यह, जैसा मैंने आपको बताया कि आज बड़े पैमाने पर शादी समारोह होने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं आज वीकेंड कर्फ्यू के बीच में ही है। लोगों की आवाजाही जो है वो रहने वाली है। हालांकि पुलिस का जाब्ता मौजूद है, कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को रोका जाए, रोकने के साथ में उनसे पूछा जाए। चलिए इनको देखते हैं कि आखिर ये क्यों निकले हैं और पुलिस ने रोका है तो जवाब इनका क्या होता है। सर, रोका गया है, क्या वजह बता रहे हैं ये आने की? एक बार पूछ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या वजह है भैया, कैसे आए हैं आप? सर केशवराय पाटन जा रहे थे। केशवराय पाटन, क्या वजह है, क्यों जा रहे हैं? सर घर है वहाँ। तो आपको पता नहीं है कि आज वीकेंड कर्फ्यू है, नहीं जाना है, आज पुलिस रोकेगी आपको? सर पता है, आज कल रात को लेट हो गए थे, गाड़ी है तो जा नहीं सकते सर। तो देखिए गाड़ी है लेकिन लोगों के अलग अलग तर्क भी है कि भाई मैं केशवराय पाटन जा रहा हूँ, लेकिन ये देखिए पुलिस का जो जाब्ता है वो लगातार मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट करने के साथ में जो निगरानी है वो की जा रही है, लेकिन उस स्तर का जाब्ता नहीं है ताकि हर आने जाने वाले शख्स को रोका जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिर क्या वजह है वीकेंड कर्फ्यू के बाद में वो आखिर क्यों निकले हैं। आपको बता दें इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके सभी जो चीज़ें हैं वो बंद रखी गई हैं। ज़्यादातर जो बाज़ार हैं वो बंद हैं, लेकिन उन सब के बाद भी जो है वो लोगों की आवाजाही बनी हुई है और बड़े पैमाने पर बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं वीकेंड कर्फ्यू जो जिस मंशा के साथ में लगाया गया है कहीं ना कहीं उस तस्वीर पर जो है वो ये खरा नहीं उतरता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कोटा के जो सिटी एसपी हैं केसर सिंह शेखावत, उनके तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि वीकेंड कर्फ्यू की जो पालना हो सख्ती के साथ में हो और इसको लेकर के अलग अलग चौराहों पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। थानों को भी डायरेक्शन दिए गए हैं, सभी थानों को डायरेक्शन दिए गए हैं। लेकिन देखिए अब जैसे ही हमारा कैमरा चला है उसके बाद में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर बढ़ाया गया है। बढ़ाया जाने के साथ में जो रोक टोक है वो जो है वो बढ़ गई है। लोगों जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे अब सख्ती से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जब से हम यहाँ पर पहुँचे, पहले इतना जाब्ता यहाँ पर नहीं था, लेकिन जब से ही हमारा कैमरा आया है और यहाँ पर अब ये पुलिस का जाब्ता बढ़ाया गया है, जाने के साथ में अब लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, उन्हें रोका भी जा रहा है। जी, लेकिन हिमांशु देखिए हैरानी की बात यह है कि जो तस्वीरें हमारे कैमरे ने दिखाई है, इससे पहले तमाम तस्वीरों में ये भी देखा जा रहा है कि लोग अभी तक मास्क की अनिवार्यता को नहीं समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक गंभीर लापरवाही है कोटा के लोगों की, जो उन्हें समझनी होगी। चलिए जोधपुर का रुख करेंगे, अरुण हर्ष वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जोधपुर में क्या हाल है? तमाम तस्वीरें हमने देखी जयपुर की और कोटा की। लोगों की लापरवाही थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से मशक्कत कर रहा
रहा है लोगों को कोरोना की गंभीरता को समझाने में। जोधपुर से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है और लोग कैसे सहयोग कर रहे हैं, क्या जो गाइडलाइन है उसे फॉलो किया जा रहा है? बात करें आयुषी, अगर जोधपुर की मुख्यमंत्री का गृह नगर है और यहाँ प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। हालांकि लोगों में जागरूकता का अभाव है। यही कारण है कि जोधपुर में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, कल भी जिस तरह से 1100 से ज़्यादा मरीज आए थे और परसों है जो 2200 से ज़्यादा मरीज आए थे, तो ये कह सकते हैं जोधपुर में संक्रमण दर है जो 50% बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से जन अनुशासन पखवाड़े का एक नज़ारा दिखाऊंगा। इस वक्त हमें जोधपुर के सरदारपुरा इलाका जलजोग चौराहा है, जहाँ आप देख सकते हैं डीसीपी खुद राउंड पे है। ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि कल जो लिस्ट रही थी, लेकिन उसके बावजूद डीसीपी का गश्त करना ये साबित करता है कि अपने कर्तव्य के प्रति अधिकारी कितने जिम्मेवार है। और यही कारण है कि डीसीपी खुद सुबह से राउंड पे निकले हुए हैं। सर, किस तरह से आप शहर का राउंड कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था आप लोगों ने चेक की है? पुलिस का मुस्तैद है या नहीं है, क्या दिखा? तो जो वीकेंड कर्फ्यू है, इसके लिए जब से गाइडलाइन आई थी तभी से हमने एक डेडिकेटेड बंदोबस्त प्लान पूरे ज़िले का निकाला हुआ है, जिसमें हर थाने में 3 या 3 से अधिक नाका पॉइंट्स हैं। उसी के साथ बहुत सारी मोबाइल पार्टीज़ भी हैं जो घूम कर जो सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं या जो गैर अनुमत जो गतिविधियां हैं यदि वो चालू हैं तो उनको समझाइश करके, रोका टोकी करके, ज़रूरत पड़ने पर प्रवर्तन करके उनको बंद करा रहे हैं। जहाँ तक दिख रहा है बाई एंड लार्ज कर्फ्यू की पालना हो रही है। कुछ लोग हैं जिनका जो असाधारण वजह से, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रीजंस हैं उसकी वजह से बाहर निकले हुए हैं, परंतु मोर और लेस जो है वो कर्फ्यू की पालना की जा रही है। आयुष, कह सकते हैं प्रशासन खुद मुस्तैद है और जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, डीसीपी सर खुद हमारे साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। कल लिस्ट आई थी, आज ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन जो सड़कों पे अधिकारी दिख रहे हैं ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री के गृह नगर में प्रशासन चुस्त है। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता। सर, मरीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। ओमिक्रॉन का इस समय स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ तक कि इवन सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी संक्रमण के कुछ केसेस आ रहे हैं। घरों में बैठे हुए लोगों के भी संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। पर यथासंभव जो कार्रवाई है, जो गाइडलाइंस हैं मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, भारी संख्या में पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। जो जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है उसमें प्रशासन का, नगर निगम का पूरा सहयोग हमें प्राप्त है और हमारे द्वारा उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है। तो आयुषी कह सकते हैं कि प्रशासन आपस में जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है जो कार्रवाई कर रही है, डीसीपी कर रहे हैं लगातार मॉनिटरिंग। आप देखिए सड़कें सूनी दिख रही है, बाजार बंद दिख रहा है, जिससे ये साबित होता है कि अब लोगों में जिस तरह से आंकड़े बढ़े उसके बाद में चिंता बढ़ी है लोगों में। और यही कारण है कि अब बाजार भी बंद है और बिना मतलब के लोग सड़कों पे भी नहीं निकल रहे। तो ये अच्छी बात है। यही कारण होगा जब लोग जन अनुशासन की पालना करेंगे, उसी के बाद में इस ओमिक्रॉन संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जोधपुर से ये राहत वाली तस्वीरें हैं कि खुद डीएसपी मौके पर उतरे हैं और जो लोग हैं वो भी कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं और इसलिए जो बाजार हैं आज उनमें सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं अब। त्रिभुवन वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिभुवन, क्या तस्वीरें फिलहाल बीकानेर से सामने आ रही है? कैसे आज जन अनुशासन कर्फ्यू को फॉलो करवाया जा रहा है और लोग किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें? जी आयुषी, बीकानेर की अगर बात करें तो जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम जहां खड़े हैं वो बीकानेर के सबसे व्यस्तम मार्ग में से एक है। यहाँ दिन भर रेलम पेल रहते हैं, लेकिन जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज काफ़ी कम ट्रैफिक है। हालांकि शादियों का सीज़न है, आज बड़ी संख्या में बीकानेर में शादियाँ हैं तो लोग आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरह चुस्त है। वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रहा है कि किस लिए बाहर निकला जा रहा है और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। हालांकि जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनके लिए छूट दी गई है, मेडिकल है या दूध की दुकान, सब्जी की दुकान है, उनके लिए छूट दी जरूर गई है। लेकिन जो आम आदमी निकल रहा है उनके लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने सिपाही तैनात किए हैं और उसकी पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अगर बात करें कोरोना के संक्रमण की तो बीकानेर में पिछले 3 दिनों से जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कुछ न कुछ बीकानेर शहर के लिए राहत की खबर है। कह सकते हैं पूरे ज़िले के लिए राहत की खबर है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो अब सुबह सुबह जो रोज़ मजदूरी करने वाले हैं वो लोग जरूर कुछ बाहर आए हैं क्योंकि शादियों का सीजन है। त्रिभुवन एक चीज जानना चाहेंगे जो तस्वीरें हमारे कैमरामैन इस वक्त दिखा रहे हैं उसमें जो बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर बिना मास्क लगाए बेवजह घूम रहे हैं, क्या इनसे पूछताछ करने वाला कोई नहीं है? आप बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात किए गए, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लापरवाही इसमें दिख रही है, क्या रोक टोक करने वाला कोई नहीं? उन्हीं की हम बात करें सर, लगातार देख रहे हैं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं जबकि पुलिस प्रशासन भी अब जगह जगह खड़ा है। क्या कारण है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? लेकिन इनको समझाइश कर रहे हैं लोगों को, ये ब्याह शादियों की वजह से रोल आ जा रहे हैं
तो काफ़ी लोग तो लगा रखे हैं, कुछ नहीं है जिनको समझाइश करके लगवाए जा रहे हैं और फिर भी नहीं लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हम देख रहे हैं जो भीड़ है वो एक फूड दुकान है जहां पे होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन जो होम डिलीवरी बॉयज़ है वो मास्क में नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे इतनी भीड़ उनकी होम डिलीवरी बॉयज़ की, उनके लिए कोई कार्रवाई? हालांकि जो जिसने भी नहीं लगा रखा पहले तो हम उसको समझाइश करके लगवाते हैं और उसके बावजूद भी नहीं लगाता उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं हमें कोविड के संबंधित। वो जो ये वाहन आ जा रहे हैं उनसे कोई पूछताछ? हाँ, उनसे भी रोक करके पूछताछ कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन के बारे में समझाइश कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि ब्याह शादियों का मौसम होने की वजह से और आवागमन बदस्तूर जारी है, फिर भी लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाइश की जा रही है और प्रतिष्ठान है वो अपने अपने बंद रखने के लिए समझाइश की गई है। जो कुछ लोग पालना कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको समझाइश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध फिर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी ऐसी पुलिस के अधिकारी को कहना है कि हालांकि शादियों का सीज़न है और आवागमन थोड़ा मना करने के बाद भी कुछ ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जो मास्क है उसके लिए विशेष सख्ती की जा रही है और जो लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उसको लेकर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, समझाइश भी की जा रही है और जो नहीं मान रहे हैं उनका चालान भी काट रहे हैं। हालांकि जो यातायात चल रहा है और जो आवागमन चल रहा है उसकी भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि शादियों का सीज़न है और आज बीकानेर में बहुतायत शादियाँ हैं तो लोगों का आवागमन भी है और साथ ही जो आम मजदूरी करने वाले हैं जो शादियों में इस आशा से बाहर आई हैं कि उनको मजदूरी मिलेगी, उनको भी समझाइश करके उनको मास्क लगाया जा रहा है। जी देखिए त्रिभुवन, चलिए शादी का सीजन भले ही है लेकिन इस दौरान प्रशासन को भी ध्यान देने की बेहद जरूरत है कि कैसे लोगों को कोरोना के बारे में जागरूकता लाई जाए, कैसे इसकी गंभीरता को समझाया जाए ताकि कोरोना के दायरे को बढ़ने से हम रोक सके, नहीं तो ये हम पर ही और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।